एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आज हम ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है वो सॉल्व करेंगे। ये जो लाइव मॉक टेस्ट है वो कल शाम 7 बजे तक अवेलेबल है। ठीक है, सो आई सजेस्ट कि आप ये मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग भी क्या हो गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है ऑलिव बोर्ड वालों ने। तो जब आप कोई प्रैक्टिस के लिए कि सेक्शनल टाइमर को कैसे हैंडल करना है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, हमें इसके अंदर वैल्यू बताना है क्या रहेगा अगर आप इन सबको सॉल्व करोगे। तो देखिए, आप इसके अंदर 45 डिग्री का वैल्यू पुट करो। अब आपको पता होगा सेक जो होता है 45 डिग्री पे कितना होता है, √2, और जो 10 होता है 45 डिग्री पे वो कितना रहता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 का मतलब 1 का पावर कितना भी कर लो 1 ही रहता है, +1 +1 +1, और ये माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2 को अगर आप 6 टाइम्स करोगे तो आपका आंसर रहेगा 8। ठीक है, तो ये प्लस का 8 माइनस का 8, आंसर विल बी 0। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, ये थ्योरम अगर आप लोगों को पता हो, अगर कोई भी सर्कल है उसके कॉर्ड से टच करके कोई भी क्या कहते हैं, यहाँ पे ये देखिए कॉर्ड से टच करा टेंजेंट ने, और इस कॉर्ड ने एक एंगल भी बनाया। ठीक है, तो अगर आप इस एंगल की बात करो जो कॉर्ड से टच होके बन रहा है और जो कॉर्ड ने सरकमफ्रेंस पे इंट्रोड्यूस करा है, तो ये एंगल हमेशा, अगर सपोज ये एंगल x है तो ये कितना रहेगा, x/2। ठीक है, ये थ्योरम होती है। अब देखिए, यही उसने कहा है, एक फिगर है जिसके अंदर O क्या है, सेंटर है, KOL जो है वो डायमीटर है, व्यास है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, एंगल KOM। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल कितना है, 140 डिग्री का हमें दे रखा है। अब आपको पता है ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितने डिग्री का रहेगा, 40 डिग्री का। अब देखिए, वही वाली बात जो मैंने बताया था, कॉर्ड से जो एंगल बनता है वो x है, तो ये जो हमारी कॉर्ड है LM, उसने एक एंगल बनाया कितने डिग्री का, 40 डिग्री का, और हमसे पूछा गया है एंगल LMN, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये इसका आधा होगा, तो ये कितना होगा, 20 डिग्री का होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है, ABC एक काम को 12 दिन 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। देखिए, टोटल वर्क निकाल लेते हैं 60। ए का एफिशिएंसी 5 यूनिट, इसका 4 यूनिट, और सी का एफिशिएंसी 2 यूनिट। अब वो क्या कहता है, ए ने 3 दिन काम किया, ए ने 3 दिन काम किया, तो देखिए 60 यूनिट वर्क था, ए की एफिशिएंसी थी 5 यूनिट, और 3 यूनिट में उसमें 15 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया, 45 यूनिट काम बचा। अब वो क्या कहता है, फिर एक साथ बी और सी काम में शामिल हुए और उन्होंने शेष काम को पूरा करा, तो शेष कार्य को पूरा करने में बी सी द्वारा कितना समय लगेगा। तो देखिए, बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो 6 7 42, 7 में एक ही था, आप चाहते 7.5 पे टिक करके जा सकते थे, नहीं तो। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ना पहले 2 आइडेंटिटीज लिखवा देती हूँ। देखिए, अगर a + b और प्लस c का सम कितना आ जाए, 90 डिग्री, और दूसरे केस में a + b + c का जो सम आ जाए वो कितना आ जाए, 180 डिग्री। देखिए, मैं 2 उसकी बात करूंगी, मैं नीचे लिख देती हूँ, ऊपर जगह नहीं है, tan की और cot की। अगर a + b + c का सम कितना आ जाए, 180 डिग्री, तो tan के लिए क्या होता है, tan a इंटू में tan b इंटू में tan c, आंसर ये रहता है। अगर a + b + c का सम ये आ जाए, अब आप इधर देखोगे ना, तो a + b + c का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, तो आपका आंसर ये रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, tan a इंटू tan b tan c। अब देखिए, ये tan की बात हुई, और कॉट के केस के अंदर अगर यही सेम रहे, a + b + c का सम कितना रहे, 180 डिग्री, तो आंसर हमेशा आएगा 1। ठीक है, अब ये उल्टा रहेगा, a + b + c अगर 90 डिग्री रहेगा तो tan के केस में आंसर 1 आएगा, और कॉट के केस में cot a, cot b और cot c। आप ये आइडेंटिटीज जरूर लिख लो अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल। अब देखिए, वो क्या कह रहा है, द एवरेज सैलरी, 18 कामगारों का औसत वेतन कितना था, ये 18 का वेतन था 24,000 रुपये। अब वो कहता है यदि 6 कामगार जुड़ते हैं, अगर 6 कामगार जुड़ते हैं तो पहले 18 वर्कर था, अब कितने वर्कर हो गए, 24 वर्कर हो गए, और उनका जो एवरेज है वो कितना हो गया, 25,500। तो एवरेज कितने से बढ़ा, 1500 से। अगर मैंने एवरेज 1500 से बढ़ा दिया तो
जो नया एवरेज बना वो कितना बना, 36,000। ये किसकी वजह से बना था, 6 वर्कर की वजह से। तो एक वर्कर ने एवरेज को कितना इंक्रीज करा, 6,000 से इंक्रीज करा। तो हमसे पूछा गया है कि अब नया एवरेज कितना आएगा, तो नया एवरेज कितना आएगा, प्लस में 6,000, आंसर रहेगा 30,000। अगला देखेंगे, देखिए ABC एक ट्राइंगल है, मैं बना देती हूँ ABC। इसके अंदर इन्होंने एंगल B हमें दे दिया 45 डिग्री का, एंगल C हमें दे दिया है 30 डिग्री का। अब ये पता ना ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया, 105 डिग्री का। अब हमसे कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AC, ये हमें बतानी है। और हमें AB का लेंथ, AB जो है उसका लेंथ हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इतनी बात तो अगर आपने इतना ज्योमेट्री पढ़ा है तो आपको ये पता होगा, जो लाइन का लेंथ होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऑपोजिट के एंगल पे। ठीक है, तो अगर आप इसके ऑपोजिट के एंगल पे डिपेंड करता है तो देखिए साइड अपॉन में एंगल इज इक्वल्स टू में साइड अपॉन में एंगल इज इक्वल्स टू में साइड अपॉन में एंगल। ठीक है, अब देखिए जो ये साइड है और एंगल किसका रहेगा, हमेशा साइन थीटा का। किसका रहेगा, साइन थीटा का। मैं सब लिख के दिखा देती हूँ। ये जो 6 है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन 30 डिग्री पे। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू में ये जो BC रहेगा, अगर आपको BC कैलकुलेट करना है, BC किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो BC लेंथ है ये साइन 105 डिग्री पे। और ऐसे ही ये हमें AC निकालना है, AC किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन 45 डिग्री पे। अगर आप करोगे तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल रहेंगी, बट हमको ये वाली चाहिए AC, तो आप इन दोनों को इक्वेट करा दो। 6 साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, ठीक है ना, 1 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल्स टू में AC का वैल्यू निकालना है, AC, और साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन में √2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 12, √2 नीचे भेजेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6√2। ये बात समझ में आ गई ना, कि साइड और जो थीटा रहेगा वो हमेशा साइन थीटा में कैलकुलेट होगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इफ AB आर एक्यूट एंगल, यदि A और B न्यून कोण है तो A माइनस B कितना है, 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। और कॉस A प्लस B, कॉस के अंदर 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पे। तो अब वो ये कह रहा है A माइनस B का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, और A प्लस B का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। तो हमसे A और B का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ से निकाल लो 2A इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री, तो A का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री, जो कि बस एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, इसे टिक करके जा सकते थे, नहीं तो B का भी वैल्यू आप कर सकते हो। अब देखिए वो क्या कह रहा है, दसम एक राशि 2 वर्षों में 10 प्रति वर्ष की दर से 2 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो गया, 24,200। देखो तो अगर 10% था 10 से 11, एक साल में, दूसरे साल में 10 से 11, तो 100 बढ़ के कितना हो गया, 121। अब देखिए यहाँ पे हमें 121 का वैल्यू कितना दे रखा है, 24,200। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 200, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 200। तो अगर मैं ये प्रिंसिपल था, जो मूलधन था वो ये था, तो 200 अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका प्रिंसिपल आपके पास कितना आ गया, 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 को आपने इन्वेस्ट करा था। अब आगे क्या कह रहा है, यदि वही राशि, मतलब यही वाली राशि समान अवधि के लिए, मतलब 2 साल के लिए ही समान दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब अर्धवार्षिक मतलब आधा चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब वर्ष में 2 बार मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जब 2 बारी मिलता है तो जो आपका रेट परसेंट था, 10 को तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो रेट परसेंट आपका 10 से घट के कितना रह गया, 5%। लेकिन अब देखो अगर साल में 2 बारी मिलेगा तो रेट परसेंट तो ये आपके 5, और अगर साल में 2 बारी मिलेगा तो टाइम कितना लगेगा, 4 बारी आपको मिलेगा, है ना, समझ में आया ना। पहले 2 साल में 2 बारी मिलता था कि साल में 1 बार मिलता था, अगर साल में 2 बार मिलेगा तो टोटल 4 बारी आपको ब्याज मिलेगा। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो लगभग राशि क्या होगी, मतलब अमाउंट हमें बताना है। तो देखिए अगर आप 5% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो 20 इन्वेस्ट करेंगे तो 21, 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तक तो आपको पता होगा। 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। इसको एक और बार 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 194481। ठीक है, अब देखिए 20 मतलब ये जो 16,000 है इसका वैल्यू हमें पता है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देती हूँ। देखिए 20,000
अपॉन में 16, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 194481। ये 4 0 से ये 4 0 कैंसिल, 2 8 सा, आप इसको 8 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 24310। तो जो आपका अमाउंट बनेगा वो बनेगा 24310। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 18 मतलब ये डायमेंशंस दे रखे हैं, ठीक है, विमा दे रखी हैं एक घनाभ की, क्यूबॉइड की, ठीक है। तो क्यूबॉइड की जो थर्ड डायमेंशन है वो हमें नहीं दे रखी, वो दे रखी है x/2। अब वो कह रहा है जो क्यूबॉइड का आयतन है, वॉल्यूम है, वो किसके बराबर है, 18 गुना वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक घन के आयतन के 18 गुना के बराबर है। मतलब क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, 18 टाइम्स किसके, क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। अब वो कह रहा है, क्यूब की बात कर रहा है, यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए जो क्यूब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है 6a का स्क्वायर, वो कितना है 150, इसे कैंसिल करेंगे ये रह गया 25, तो a का वैल्यू कितना आ गया 25, ठीक है। तो और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है a का क्यूब, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू में H, ठीक है। तो a का वैल्यू हमें कितना मिल गया 25, तो ये कितना है 18 इंटू में, सॉरी 25 नहीं ये 5 हो गया, ठीक है ना। a का स्क्वायर 25 आया था, तो a 5 इंटू में 5 इंटू में 5। क्यूबॉइड का वॉल्यूम 18 इंटू में 6 इंटू में x/2, यही x का वैल्यू हमें बताना है। ये 3 सा कैंसिल हो जाएगा, 18 से कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 125 अपॉन में 3। अब देखिए क्या कह रहे हैं, रेडियस है हमारे पास, त्रिज्या हमें दे रखी है 2√3 और ऊंचाई हाइट हमें दे रखी है इतना। एक शंकु है जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, लेटरल सरफेस एरिया बताना है, या कर्व सरफेस एरिया बोल लो, तो वो क्या होता है पाई r/l, ठीक है। अब देखिए अगर ये शंकु था, इसका जो त्रिज्या थी वो कितनी थी 2√3, इसका हाइट था 2√7। अगर आप इसकी स्लांट हाइट निकालो तो वो कितना आ जाएगा 2√10, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई r कितना था r, और इंटू में l कितना आ गया 2√10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 88/30/7। चलिए देखते हैं। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन कुछ रीजनिंग का सा है, बस उन्होंने यहाँ पूछ लिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है एट व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ वॉवल्स A, E, I, O, U, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 वॉवल हैं। हमसे पूछा जा रहा है कितने कम है परसेंटेज ऑफ कांस्टेंट से, और कांस्टेंट भी अगर आप गिनोगे तो ये भी कितने हैं 5 हैं। तो 0%, मतलब दोनों का परसेंटेज इक्वल है, कोई कम और ज़्यादा नहीं है, तो 0% रहेगा इसका आंसर। अब देखिए इसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। अब देखिए वो कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब इंटीजर कौन से होते हैं, जो भी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, 0 -0 1, ठीक है ना। ऐसे आप इसे बढ़ा सकते हो -2 -3 ऐसे। तो इंटीजर्स तो वो होते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, और रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। तो अब उसने कहा एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ऐसा नहीं होता, इंटीजर के अंदर रैशनल नंबर नहीं आते, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं अलॉन्ग विद 0। अब वो कह रहा है एवरी इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो √3 पाई या इमेजनरी नंबर्स जो होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, इज अ रियल नंबर। तो ये क्या रहेगा हमारा ट्रू रहेगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, सारे नंबर आपके जब इंक्लूड हो जाते हैं तो वो आपके किसके अंदर आ जाते हैं, रियल नंबर के अंदर। तो उसने हमसे पूछा एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हर अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब आती हैं, ठीक है। तो बाकी आगे चलने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी उसने कहा था एवरी रियल नंबर इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर 1 2 3 मतलब जो काउंटिंग होती है वो आपकी नेचुरल नंबर होती है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो जो हर रियल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर में बाकी भी सब कुछ आता है, नेगेटिव भी आता है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आता, p/q की फॉर्म में नहीं आता, ठीक है। तो और उसने पूछा एवरी इंटीजर, ठीक है, और सॉरी हाँ ठीक है, और इंटीजर अगेन मैंने आपको बताया था जो नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एवरी इंटीजर इज इर्रेशनल। इर्रेशनल के अंदर कौन से आते हैं, ये वाले नंबर
ठीक है ना, इरेशनल के अंदर पाई इमेजनरी नंबर, तो एवरी इंटीजर इज इरेशनल ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंटीजर सिर्फ कौन से होते हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी टर्म्स है ना, ये सब जरूर करके जाना, वन लाइनर के अंदर बहुत आराम से वो इस साल भी पूछ सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर शीट है, एक वर्गाकार शीट है, जिसकी एक साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे इसका एरिया कितना हो गया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है शीट से 4 समान वृत्ताकार छेद किए गए हैं, 4 करे गए हैं, वृत्ताकार हैं, तो पाई आर का स्क्वायर, जिनकी त्रिज्या कितनी है 3 है, ठीक है। तो 4 सर्कल का एरिया अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 113.14, तो टोटल में से आप इसे माइनस कर दोगे तो आपका आंसर रह जाएगा 210.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 माइनस 5 2 रह जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, फिर प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 आंसर विल बी 12। अगला देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, रोहित और अमन स्टार्ट करते हैं मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस। रोहित और अमन ने स्टार्ट करा है एक बिजनेस, रोहित ने इन्वेस्ट करे हैं 90,000 और अमन ने इन्वेस्ट करा है 1.5 लाख। अब वो क्या कह रहा है आगे, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद रोहित ने कितना 60,000 और इन्वेस्ट करा, तो अब जो रोहित की इन्वेस्टमेंट हो गई वो कितनी हो गई 1.5 लाख, 3 महीने पहले करा था, तो अब बाकी कितना रह गया 9 मंथ का, और अमन का इन्वेस्टमेंट कितना रह गया 12 महीने का। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है कि एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल ही बिजनेस चला। तो ये 4 जीरो से ये 0 कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 3 जा, और ये हो जाएगा 3 5 जा, अगेन 3 4 जा 3, और ये हो जाएगा 3 3 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18:2 में, 5 4 जा 20, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9:2 में 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलेंगे क्वेश्चन। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 48, अगर मैं यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालूं तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ से मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 50, और इसको अंडर रूट 50 में से बाहर निकालेंगे तो ये आपका रह जाएगा 2 अंडर रूट में 5, सॉरी x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट में 2। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है 5 अंडर रूट 2 में x, तो अगर मैं यहाँ पे 5 अंडर रूट 2 की जगह जो हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाला था, हमारे पास यही वैल्यू है ना 5 अंडर रूट 2 एक्स की वैल्यू, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में एक x जो ये x था वो रख दिया, और प्लस में x प्लस 1 अपॉन में x, ठीक है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो कर देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस x ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आपस में कैंसिल होके यहाँ पे 1 बचा, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1। आगे चलेंगे। देखिए वो क्या कह रहा है, एक समर सेल थी जिसके अंदर महेश ने कुछ क्या परचेज करा है, परचेजल एप्पल्स परचेज करें, उसने 24 एप्पल खरीदे थे, कितने के 1080, तो एक एप्पल उसने कितने का खरीदा था 45 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस है ये, क्रय मूल्य, और उसके बाद उसने क्या बेचा 18 एप्पल, कितने के बेचे 1215, तो एक एप्पल उसने कितने का बेच दिया 67.5, ये उसका सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। तो हमसे क्या बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, तो देखिए कितना प्रॉफिट हुआ 22.5, तो ये 45 का कितना है 50%, 2 गुना आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है ना, सॉरी 22.5 का उसे प्रॉफिट हुआ, तो 45 का 22.5 50%, ठीक है, आई एम सॉरी मैं गलत बोल गई। आगे चलेंगे। अब देखिए अगर मैंने इसको क्या बना दिया है, ये बनाया है, तो अगर मुझे डेसिमल इधर शिफ्ट करने हैं तो इसको क्या करना होगा, मुझे डिवाइड करना होगा। तो देखिए डेसिमल पहले यहाँ लगा हुआ था, तो यहाँ पे लाने के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, मैंने इसको 1 2 3 4 5 इधर डिवाइड करा है, तो फिर मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 2 3 4 5, एक और 0 लगा के, तो मेरा आंसर कितना रह जाएगा बी का 18810। अब देखिए एक आर्टिकल है जिसको वो क्या कहता है,
मार्क प्राइस पे 40% के डिस्काउंट पे बेचता है, मतलब 60% की वैल्यू पे बेचता है, उसके बाद उसको गेन होता है 20% का किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 800, तो 800 पे 120% की वैल्यू पे उसे बेचा गया है। ठीक है, तो हमसे मार्क प्राइस पूछा गया है, तो मार्क प्राइस बता देते हैं। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, 1600 उसका क्या था, मार्क प्राइस था। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, एक प्रिज्म है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है। जब भी कोई प्रिज्म हो और उसका कैसा बेस हो, आयताकार बेस हो, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इसका वॉल्यूम आपके पास कितना आ गया, 1008। उसके बाद क्या कह रहा है, एक 3 सेंटीमीटर पक्ष वाला वर्गाकार छेद प्रिज्म की ऊंचाई के साथ किया गया है। सपोज ये प्रिज्म था, ठीक है, इतना उसके अंदर होल करा गया है, पूरा उसकी ऊंचाई के साथ किया गया है, बट स्क्वायर शेप में किया गया है। तो जो स्क्वायर शेप में प्रिज्म के अंदर होल करा गया है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 3 इंटू में 3 इंटू में हाइट कितनी है उसकी, बेस स्क्वायर इंटू में हाइट, बेस एरिया इंटू में हाइट, हाइट कितनी थी उसकी 16, तो मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये कितना हो गया 144 यूनिट, उसमें से स्क्वायर मतलब जो उसको ड्रिल करके निकाला गया है वो, तो हमसे रिमेनिंग पूछा गया, तो टोटल में से ये ड्रिल करा हुआ माइनस कर देंगे, तो आंसर रह जाएगा 864 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं, अब ये देखिए P बाय Q आपको कितना दे रखा है, 4/5, यहाँ पे P बाय R आपको दे रखा है 2/3, इक्वल कर देते हैं, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई, मतलब P 4 था तो इसे 4 बना देंगे, तो P बाय R कितना हो गया, 4/2, 3 जा 6, तो अब बस 3P, P कितना है 4 इंटू में 3, ये P का वैल्यू, Q का वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और R के वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए R का वैल्यू 5 के मल्टीपल में वैसे एक ही था, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से टिक कर सकते थे, नहीं तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना था, जो मैंने कर दिया, दिखा दिया। अब देखिए एक ट्राइंगल है PQR, ये ट्राइंगल है PQR, इसकी मीडियन है QN, ये रहा QN, ये एक मीडियन है, और RO ये एक मीडियन है, मध्यिका है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों जो मीडियंस हैं ये आपस में क्या कर रही हैं, समकोण, एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब यहाँ पे जो ये ट्राइंगल बना रही हैं वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अब हमें क्या बताना है, फाइंड PR, ये वाली साइड का एरिया बताना है, और एक ट्राइंगल का एरिया बताना है PQR। देखिए जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर दो मीडियंस आपस में क्या करती हों, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तभी तो वो ट्राइंगल में क्या बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो उस केस के अंदर जो एरिया निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन 1 इंटू में मीडियन 2 इंटू में साइन थीटा, जो थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 2/3 मीडियन 1 है 18 इंटू में 12, और साइन थीटा 90 डिग्री पे कितना रहता है 1, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, एरिया आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक ही ऑप्शन में था, ये आप टिक कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये एरिया का फॉर्मूला कब लगता है, जब दोनों मीडियन आपस में क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तभी ये एरिया आपका ट्राइंगल का लगता है, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, दो रनर हैं A और B, दोनों 600 मीटर सर्कुलर ट्रैक को दौड़ते हैं। जो ए है वो 600 मीटर कितनी देर में कवर कर देता है, 60 सेकंड में, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड निकालेंगे, 600 को वो करता है 100 सेकंड में कवर, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। अब वो क्या कहता है, बी स्टार्ट 20 सेकंड बिफोर, अगर 20 सेकंड पहले बी ने भागना शुरू करा, तो 20 इंटू में 6, 120 मीटर बी भाग चुका है। तो अब हमसे वही पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी सेकंड्स आफ्टर ए विल ओवरटेक बी। अब देखो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए की स्पीड है 10 और बी की स्पीड है 6, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे, तो उनका रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, 4। तो 30 सेकंड के बाद ए क्या कर देगा, बी को ओवरटेक कर देगा। जैसे चोर और पुलिस वाला होता है ना, दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस और दोनों की स्पीड का रेशियो हमें दे रखा होता है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, दो वेसल हैं ए और बी, इसके अंदर जो रेशियो है किसका, पेट्रोल का और कैरोसिन का, किस रेशियो में है, 14:13 और यह है 17:19। अब वो क्या कह रहा है, दोनों बर्तनों का प्राप्त मात्राओं के आयतन का अनुपात क्या होगा, ताकि मिश्रण में पेट्रोल और कैरोसिन की मात्रा क्या हो सके, समान हो सके। तो अब देखो इनको क्या करना है, मिक्स करना है एक और
कंटेनर में सी कंटेनर मान लेते हैं, जिसके अंदर पेट्रोल भी 1 यूनिट हो और केरोसिन भी 1 यूनिट हो। अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सब जगह से पेट्रोल का मेजर ले लेंगे। तो देखिए 14 अगर इसको प्लस कर देंगे तो ये कितना आ रहा है 27 पार्ट्स, ठीक है। और दूसरे वाले को अगर आप प्लस करेंगे तो ये कितना पार्ट है 36 पार्ट। तो ए के अंदर जो पेट्रोल है वो कितना है, ये है 27, बी के अंदर कितना है 17/36 और आना कितना चाहिए 1/2। एलिगेशन लगा देते हैं। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 34। ये मैंने 2 ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे अब कितना रह गया, सिर्फ 1 रह गया है, ठीक है। अब आप इसको माइनस करके लिख दो। अगर आप इसको माइनस करोगे ये कितना हो जाएगा, अरे रुक जाओ, अब इसको माइनस कर दो 28/27 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/27। सॉरी ये इधर आएगा, मैंने गलत इधर की साइड लिख दिया। इन दोनों का आप माइनस करोगे तो इन दोनों का आपने माइनस करा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/27। इन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/36, तो ये हो जाएगा 18। 1/18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो रेशो क्या आ जाएगा 27:18, तो 9 2 और 9 3, तो आंसर कितना रह जाएगा 3:2। अगला देखते हैं। अब ये 72% ऑफ x और ये देखो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप 72 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे +1 तो ये हो जाएगा 145/2, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई ऑफ x माइनस वाई, ये क्या है 58% ऑफ x प्लस वाई। कैंसिल कर देंगे, 145x माइनस में 145y इज इक्वल्स टू में 58x प्लस में 58y, ठीक है। ये इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 29x इज इक्वल्स टू में 261y, तो ये 1 ये हो जाएगा 9 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9y, ठीक है। सो आज की वीडियो हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो।